नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी एक्सप्रेस की। जवाहरलाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने खट्टर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। खट्टर सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार बाद में होगा। सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ ली। खट्टर मंत्रिमंडल में जेजेपी कोटे से 2 और मंत्री शपथ लेंगे। मनोहर लाल खट्टर के शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। वहीं जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने उन्हें 2 हफ्ते की फरलो दी है। वो शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। आज दिवाली का पावन त्योहार है। दिवाली पर विघ्नहर्ता गणपति और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज दिवाली का पावन पर्व है। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल दुनिया के अनेक देशों में दिवाली मनाई जाती है। इसमें सिर्फ भारतीय समुदाय शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि अब कई देशों की सरकारें, वहां के नागरिक दिवाली को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पीएम ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, पिछली मन की बात में हमने तय किया था कि इस दिवाली पर कुछ अलग करेंगे। मैंने कहा था आइए हम सभी इस दिवाली पर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें, यानी कि भारत की लक्ष्मी का सम्मान करें। पीएम मोदी ने कहा कि फेस्टिव टूरिज्म का अपना ही आकर्षण है। हमारा भारत जो त्योहारों का देश है, उसमें फेस्टिव टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम त्योहारों का प्रसार करें। देशवासियों को राष्ट्रपति कोविंद ने दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सुबह ट्वीट कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए राजौरी पहुंचे हैं। हालांकि उनके दौरे के बारे में सुरक्षा कारणों की वजह से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पिछले सालों में पीएम मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाते आए हैं। दिवाली के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, आपके जीवन से अंधकार दूर हो और खुशहाली रूपी प्रकाश से आपका जीवन जगमग हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मिलने उनके आवास पहुंचे। राजनाथ मुरली मनोहर जोशी को दिवाली की उन्होंने शुभकामनाएं दी और उनका आशीर्वाद लिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है। साथ ही ये दावा भी किया कि भाजपा सरकार की नीतियों के चलते देश के किसान आज काली दिवाली मनाने को मजबूर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आज अपने दिन की शुरुआत हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन के साथ की। सीएम योगी ने हनुमान जी के दर्शन किए और मंदिर परिसर में कुछ दूर रुके रहे। मुख्यमंत्री योगी हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजा के बाद रामलला के दर्शन किए। सीएम योगी राम जन्मभूमि जाकर भगवान राम के दर्शन किए। सीएम योगी यहां से मणिराम दास छावनी पहुंचे, जहां उन्होंने राम की पैड़ी का निरीक्षण किया। सीएम ने राम की पैड़ी पर यात्री निवास के लिए बनी धर्मशाला में संतों के साथ अल्पाहार किया और उसके बाद गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वनटांगिया गांव जाकर दिवाली मनाई। सीएम ने जंगल तिकोनिया नंबर 3 के एक घर में जाकर खीर खाई। गरीब बच्चों को दिवाली गिफ्ट दिया। इलेक्ट्रिक फुलझड़ियां जलाकर सीएम योगी ने दिवाली मनाई। सीएम ने विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आजादी के बाद ये दिवाली किसी के लिए अच्छी आई है तो वो वनटांगिया ग्राम के लोग हैं। दिवाली से एक दिन पहले अयोध्या में दुनिया ने दीपोत्सव की भव्यता देखी। 5,51,000 दियों से अयोध्या नगरी रोशन हुई। ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ। यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी सिद्धार्थनगर के सनीचरा गांव में लोगों से मिलकर दिवाली की बधाइयां दी। उन्होंने विस्तार से बताया कि वे किस तरह से दिवाली मनाया करते थे। दिवाली के त्योहार में हर साल पटाखों से होने वाले हादसों के मद्देनजर लखनऊ के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी अस्पतालों में अलग से न सिर्फ बेड सुरक्षित किए गए हैं, बल्कि डॉक्टरों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कहा गया है। लखनऊ में पटाखा का बाजार सजा हुआ है। पटाखे जलाने को लेकर आम लोगों के बीच में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी है, तो वहीं दूसरी ओर रस्म अदायगी के नाम पर पटाखों को खरीदना भी ग्राहक जरूरी समझ रहे हैं। नोएडा में ग्रीन पटाखों को लेकर प्रशासन बिल्कुल सख्त है। नोएडा में ग्रीन पटाखों को बेचने के लिए नोएडा जिला प्रशासन ने एक जगह चिन्हित कर लोगों को दुकानें अलॉट की है। अमेरिका में व्हाइट हाउस में दिवाली का जश्न मनाया गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी।
ट्रंप ने कहा कि ये पर्व बताया जाता है कि अमेरिका में हर वर्ग के लोगों को धार्मिक आजादी मिली हुई है। इससे पहले ट्रंप ने ओवल कार्यालय में भारतीय अमेरिकी समूह के लोगों के साथ दिवाली का जश्न मनाया। भगवान राम की साधना स्थली चित्रकूट में दिवाली का विशेष महत्व। आज सुबह से ही मां मंदाकिनी में पवित्र जल में डुबकी लगाने और दीपदान के लिए लाखों श्रद्धालु जुटे हुए हैं। आज करीब 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चित्रकूट में दीपदान के लिए प्रशासन ने मेले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग में 12 कैमरे और 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बदायूं के भागीरथ घाट कचला में होने वाली नियमित गंगा आरती और दिवाली धूमधाम से मनाई गई। दिवाली के अवसर पर आरती स्थल पर 1100 दीपक जलाए गए और आरती के बाद भव्य आतिशबाजी की गई। आरती के दौरान आतिशबाजी की रोशनी से आसमान जगमगा उठा। आरती में उपस्थित लोगों ने इस मनोरम आरती का भक्तिमय वातावरण में पूरा आनंद लिया। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा रोशनी से जगमग है। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर दूधिया रोशनी से नहाया हुआ है और रंग बिरंगे लाइटों को देख यहां आने वाले श्रद्धालु प्रसन्न है और यहां मिली व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। मथुरा में जगह जगह बिजली के पोल समेत सभी इमारतें रोशनी से जगमग है, तो वहीं पोतरा कुंड रोशनी के साथ साथ म्यूजिकल फाउंटेन से आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मथुरा में म्यूजिकल साउंड के साथ रोशनी जल उठे, जिसकी तरंगे श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रही थी। यहां आने वाले श्रद्धालु दीपोत्सव पर श्री कृष्ण जन्मभूमि को एक दीपक दान करते हैं। दिवाली की पूर्व संध्या पर लखीमपुर खीरी जिले में एक निजी स्कूल के बच्चों ने शेल्टर होम में रह रहे करीब 50 बुजुर्गों के साथ दिवाली का पर्व मनाया। स्कूली बच्चों ने शेल्टर होम में रह रहे बुजुर्गों की आगवानी में उनके ऊपर फूल बरसाए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया। दिवाली के मौके पर नोएडा में रात को सड़कें रोशनी से जगमगा हो गई। केसरिया, सफेद और हरे रंग की लाइट से सजने के चलते तिरंगा जैसा दृश्य दिख रहा था। एलईडी बल्ब से लाइटिंग की गई है। शाहजहांपुर में स्वयंसेवी संगठन के साथ ही डीएम और एसपी ने बाल सुधार गृह के बच्चों को मिठाइयां बांटी। दिवाली के मौके पर लगभग 150 बच्चों को मिठाइयां बांटी गई। नैनीताल में आज भी पारंपरिक तरीके से दिवाली मनाई जा रही है। यहां महंगी चाइनीज लाइट को छोड़ लोग चीड़ की लकड़ी यानी कि छिलके से लोगों घरों को रोशन कर रहे हैं। पहाड़ के गांव में आज भी लोग घरों के आंगन और छतों पर छिलुक जलाकर रोशनी करते हैं, जिसके बाद घरों में तरह तरह के पकवान को बनाने का रिवाज है। साथ ही मशाल ले जाकर झोड़ा गाने की परंपरा थी। भदोही में दिवाली के पर्व को लेकर बाजारों में रौनक है। खासकर पटाखों के बाजारों में भारी भीड़ है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और पटाखे खरीद रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दिवाली सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन की। गोरखपुर से दिवाली के पर्व पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और डॉक्टरों की टीम के साथ सभी प्रकार की इमरजेंसी दवाओं के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में एक साथ 21,000 मोमबत्ती और दिए जलाकर स्टेडियम में ट्रैक पूजा की गई। एक साथ हजारों दियों की रोशनी से मदन मोहन मालवीय स्टेडियम जगमगा उठा। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने इस मौके पर स्टेडियम में दीपों मोमबत्तियों की रोशनी से हर एक खेल की आकृति बनाकर उन्हें अंगूठे अंदाज में दर्शाने की कोशिश की। साथ ही खिलाड़ियों ने आने वाले साल में अपना खेल बेहतर होने और कामयाबी मिलने की कामना की। ट्रैक पूजन के इस आयोजन की शुरुआत में वेद मंत्र पढ़े गए और लक्ष्मी गणेश के साथ ही आरोग्य के देवता पवन पुत्र हनुमान की भी पूजा अर्चना की गई। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ जवानों ने परिवार से दूर दिवाली मनाई। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों ने दिए जलाए। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सेना के जवानों ने जमकर दिवाली मनाई। दिए और पटाखे चलाकर खूब डांस भी किया। मशहूर सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी तट पर रेत में कलाकृति बनाई और सभी को दिवाली की बधाई दी। महाराष्ट्र के पुणे में नेशनल वॉर मेमोरियल पर लेजर शो का आयोजन हुआ, जिसमें सेना के दक्षिण कमान की हिस्ट्री को दर्शाया गया। दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में एक मेगा लेजर शो और साउंड शो का आयोजन किया गया। 4 दिनों तक चलने वाले शो में त्रेता युग को कलयुग से जोड़ते हुए शो दिखाया गया। छोटी दिवाली के दिन रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इसके अलावा लक्ष्मी मंदिर और कुबेर मंदिर में भी मुकेश अंबानी ने दर्शन किए। बद्रीनाथ मंदिर के धर्माधिकारी ने बताया कि मुकेश अंबानी ने मंदिर के चंदन और केसर के लिए हर साल की तरह 2 करोड़ रुपए दान दिए हैं। साथ ही मैसूर में चंदन की खेती के लिए भूमि दान की भी बात कही है। मुंबई की तरफ से आने वाली ट्रेनों में इन दिनों भारी भीड़ है। जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन में लोगों के पैर रखने की जगह नहीं है। दिवाली पर जिनको अपने घर तक पहुंचना था, वो लोग मजबूरन बाथरूम में बैठकर सफर करने को मजबूर हैं।
कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस का मुख्य सरगना अबू बकर अल बगदादी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए मार गिराया गया है। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि पिछले 5 दिन के बाद कुछ बड़ा हुआ है। खबर आ रही है कि बगदादी की मौत के बाद उसके डीएनए का मिलान समेत कई अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बगदादी की मौत की पुष्टि के लिए ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अमेरिका की मीडिया के मुताबिक इस ऑपरेशन को पश्चिमी सीरिया में अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन को भी पाकिस्तान के एबटाबाद इलाके में हुए ओसामा बिन लादेन के खिलाफ हुए ऑपरेशन जैसा बताया जा रहा है। दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रावत ने राष्ट्रपति युद्ध स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा का स्तर लगातार बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। छोटी दिवाली के बाद आज दिल्ली एनसीआर में धुंध छाई है। दिल्ली में प्रदूषण की चादर फैलने लगी है। शहर में स्मॉग छाया हुआ है। पूर्वानुमान है कि राजधानी ऐसे ही प्रदूषण की चपेट में रहेगी। सफर का दावा है कि दिवाली पर अगर आधे पटाखे भी जले तो भी दिल्ली वालों का दम घुटेगा। सफर के मुताबिक दिवाली पर रात 1 से सुबह 6 बजे तक हवा सबसे अधिक जहरीली रहने की उम्मीद है। कल दिल्ली एनसीआर की हवा खराब रहेगी और इसके बाद 29 अक्टूबर को बेहद खराब हो सकती है। उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई की देर रात मौत हो गई। सेंगर के भाई और पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनोज सेंगर को दिल्ली में हार्ट अटैक आया। पिथौरागढ़ सीट पर 25 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर भाजपा तैयार दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने बताया कि इस सीट के लिए पंथ परिवार के सदस्यों के साथ ही कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने भी इच्छा जताई। हल्द्वानी में न्यूज 18 की खबर से हड़कंप, प्रतिनिधियों को खोजने में प्रशासन नाकाम है। नैनीताल के कई प्रतिनिधि घर से गायब हैं। न्यूज 18 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई। पिथौरागढ़ सीट पर 25 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दिया। इस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार तय नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि मयूख मेहर से बेहतर उम्मीदवार नहीं है, पर चुनाव लड़ने का फैसला उन्हीं को करना है। मयूख मेहर के अलावा महेंद्र सिंह और मथुरा दत्त जोशी के नाम की भी चर्चा है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ सीट कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद खाली हुई। उत्तरकाशी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नत्थी सिंह भंडारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जब नेताजी घूमने निकले तो सब्जी लेने के लिए बीच रोड पर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल के बोलने पर वो भड़क गए। बांदा में नदी किनारे दलदल में 12 से ज्यादा गोवंश फंसे। पिछले 24 घंटे से गोवंश फंसे थे, लेकिन सूचना के बाद भी कोई सरकारी अमला वहां नहीं पहुंचा, जिसके बाद ग्रामीण गोवंश को बाहर निकाला। 26 अक्टूबर को केदारनाथ हेलीपैड पर टेक ऑफ के वक्त एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि हादसे में हेलीकॉप्टर को काफी नुकसान पहुंचा है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से लौट रहा था, तभी अचानक टेक ऑफ करते समय पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। हेलीकॉप्टर के केदारनाथ से गुप्तकाशी की ओर जाने के लिए टेक ऑफ करते वक्त ये हादसा हुआ। भारतीय वायुसेना के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने 11,500 फीट की ऊंचाई पर दुर्घटनाग्रस्त विमान को बचा लिया। इससे पहले भी केदारनाथ में कई हादसे हो चुके हैं। एटीएस टेरर फंडिंग से जुड़े 3 नाइजीरियन युवकों को लेकर लखीमपुर जेल पहुंची। बताया जाता है कि ये तीनों युवक मुंबई में बैठकर भारत नेपाल सीमा से सटे बैंकों को हैक कर पैसा उड़ाते। गिरोह की मास्टरमाइंड समेत 3 नाइजीरिया के युवकों को एटीएस खीरी की सीजेएम कोर्ट में पेश करेगी। ये लोग बैंक खाते हैक कर करोड़ों रुपए इधर से उधर करते थे और उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए करते थे। एटीएस ने इनके कब्जे से 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल, 13 भारतीय सिम कार्ड, 1 विदेशी सिम कार्ड, 13 डोंगल, 2 पेन ड्राइव, 3 राउटर, 1 नाइजीरियाई पासपोर्ट और 2 नाइजीरियाई पहचान पत्र बरामद किए। फर्रुखाबाद में एक मकान में धमाका होने से हड़कंप मच गया। अचानक हुए धमाके से पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिवाली से एक दिन पहले आगरा में बड़ा हादसा हो गया। सदर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुरा में पटाखों के एक अस्थायी बाजार में भीषण आग लग गई। काफी घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देहरादून के टोईवाला में इलेक्ट्रिक गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बांदा के मवई गांव के पास एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई। बस में 55 यात्री सवार थे, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रयागराज के सबसे व्यस्त चौराहे बिजली घर के पास बेकाबू रोडवेज की बस ने लाल सिग्नल के बावजूद भी चौराहा क्रॉस किया। इस दौरान बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक कार के नीचे आकर घायल हो गया। रामपुर में बेकाबू बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। बस में सबका 50 यात्री सवार थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। संभल में दबंग की गुंडाई सामने आई है। दबंग ने छुरी से युवक की उंगली काट दी। तमंचों की बट से पीट कर पूरा शरीर सुजा दिया।
दबंग ने सिगरेट लाकर नहीं देने से नाराज होकर युवक को पीटा। अलीगढ़ की गांधी पार्क बस स्टैंड पर ऑटो चालक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने ऑटो हटाने की बात पर चालक भड़क गया और ऑटो में आग लगाने की कोशिश की। फिरोजाबाद में राजकीय रेलवे पुलिस के हत्थे एक ऐसा शख्स चढ़ा है जो खुद को किन्नर बताकर अपने साथियों के साथ ट्रेनों में यात्रियों से अवैध उगाही करता था। फिरोजाबाद की राजकीय रेलवे पुलिस ने एक शख्स को यात्रियों की शिकायत के बाद एक ट्रेन से अरेस्ट किया है। पुलिस को देखकर इसके अन्य साथी फरार हो गए। दिल्ली कानपुर रूट पर कुछ लोग नकली किन्नर बनकर ट्रेनों में चढ़ जाते हैं और यात्रियों से अवैध उगाही करते हैं। यात्रियों से 50 रुपए तक की उगाही की जाती है। आगरा में कछुओं की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। बीती रात वन विभाग ने 80 कछुए बरामद किए हैं। पूरा मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र के एक्सप्रेसवे का है। कार सवार 3 लोगों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया और स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। पकड़े गए कछुओं की कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। हरदोई में विदेश से आई 2 महिलाएं इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। रूस से आई याना और नताशा को भारतीय संस्कृति से बहुत प्रेम है। याना ने भारतीय संस्कृति को अपना लिया है और हिंदू धर्म से विशेष लगाव है। हापुड़ में बदमाशों ने 2 सगे भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं दूसरे भाई का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बांदा में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पति ने पत्नी पर तमंचा तान दिया। बच्चों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन संजय गुप्ता ने एक नहीं सुनी। बीच बचाव में गोली पत्नी के हाथ में लग गई। मेरठ में लेनदेन के विवाद को लेकर 2 दोस्तों में आपस में विवाद हो गया। इस बीच दोस्त ने इरशाद को गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या कर भागने की कोशिश की, लेकिन मौजूद भीड़ ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। हापुड़ के धौलाना इलाके में लूटपाट के दौरान 2 भाइयों पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दोनों भाई दिवाली पर मिठाई खरीदकर घर लौट रहे थे। अजरबैजान की राजधानी बाकू में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आतंक को लेकर पाकिस्तान पर करारा तंज कसा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान आतंक का केंद्र है। वो आतंक जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नायडू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 18वें सम्मेलन में बोल रहे थे। नायडू ने कहा कि पाकिस्तान पड़ोसी और दुनिया के लिए आतंक का रास्ता छोड़े। उपराष्ट्रपति ने पाक राष्ट्रपति पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की हालत गंभीर बनी हुई है। शनिवार को नवाज शरीफ को दिल का दौरा भी पड़ चुका है। ब्राजील सरकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा के नागरिकों लघु अवधि के पर्यटन और व्यापारिक यात्राओं के लिए वीजा की छूट दे रखी है। अब इस सूची में अगला नाम भारत का होगा। आने वाले समय में ब्राजील में प्रवेश के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं होगी। डेनमार्क में कोपेनहेगन के ब्रांडबी में एक कॉलोनी बसाई गई है, जिसे गार्डन सिटी नाम दिया गया है। लेकिन इसकी खूबसूरती और यूएफओ के आकार के कारण लोग इसे एलियन की बस्ती के नाम से जानने लगे हैं। एक घर का 1 महीने का किराया करीब $118 यानी करीब 10,000 रुपए है। गार्डन सिटी की डिजाइन लैंडस्केप आर्किटेक्ट एरिक माइगन ने 1964 में डिजाइन की थी। गार्डन सिटी में छोटी छोटी गोल कॉलोनियां हैं और हर एक कॉलोनी में करीब 16 घर। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला ने कहा कि एमएस धोनी के संन्यास को लेकर इतनी हायतौबा नहीं मचानी चाहिए। अमला ने धोनी के चैंपियन क्रिकेटर करार दिया और कहा कि उन्हें कब संन्यास लेना है और कब नहीं लेना है, ये उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 नवंबर को फिरोजशाह कोटला मैदान में T20 मैच होने वाला है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि आज वो जो भी हैं अपने दिवंगत पिता की बदौलत हैं। उनकी प्रेरणा ने ही उन्हें ये मुकाम दिलाया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में अपने दिल की बात कोहली ने कही और बताया कि उनके क्रिकेट के सफर में उनके पिता ने काफी मदद की। यूपी एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।